नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब लेके चलते हैं आपको। पिछले वीडियो में हमने आपको भाषाई कौशलों के संदर्भ में, चारों कौशलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातों को बताया। अब आपको लेके चलते हैं उन कौशलों से संबंधित अक्षमताएं जो हैं या उनमें जो डिसेबिलिटी है या हम अधिगम अर्थात सीखने में जो हमें समस्या होती है उसका कारण क्या है, किस कारण से हम अशक्त हो जाते हैं, समर्थ नहीं रहते हैं या बच्चा समर्थ नहीं रहता भाषा सीखने में। तो ध्यान दीजिएगा उन अक्षमताओं को ही, जिन अक्षमताओं से बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखने में उसको समस्या होती है, कठिनाई का अनुभव करता है, उन्हीं अक्षमताओं या समस्याओं को, अशक्तताओं को अधिगम अशक्तता या अधिगम अक्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कुछ अक्षमताएं ऐसी हैं जो समय के साथ सही हो जाती हैं, लेकिन कुछ अक्षमताएं ऐसी हैं जो स्थायी रूप से बनी रहती हैं। तो इन दोनों अक्षमताओं के संदर्भ में हम लेके चलेंगे आपको, एक एक कौशल के बारे में बताते चलेंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो हर एक कौशल के अपनी अपनी अलग अलग अधिगम अक्षमताएं हैं, लेकिन जो सबसे अधिक एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो पठन कौशल से संबंधित अधिगम अक्षमता। इसका प्रमुख कारण ये रहा है कि एक मूवी आई थी आमिर खान की, तारे ज़मीन पर। उस मूवी में जो बच्चा था वह उसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित था, डिसलेक्सिया से। इस कारण से डिसलेक्सिया को सबसे अधिक बार पूछा गया है और पूछने की पूरी संभावना भी है, इसलिए यहाँ से एक प्रश्न सॉलिड है। आइए पहले हम जानते हैं बोलने कौशल से संबंधित बोलने की अक्षमता या अशक्तता। अंग्रेजी में इसे डिसएबिलिटी कहते हैं, डिसएबिलिटी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बोलने की अक्षमता या जो अशक्तता होती है वह दो प्रकार की है, दो हैं। कौन कौन से हैं जरा देख लें आप, हैं तो वैसे बहुत, लेकिन मुख्यतः दो हैं। नंबर एक है अफेजिया, जिसे दूसरे शब्दों में अफेजिया भी कहते हैं। कभी कभी ज को स के रूप में पढ़ा जाता है, इसलिए इसे अफेसिया भी कहते हैं। अगर अफेसिया भी लिखा रहे तो समझ जाइए यही है। इसे दूसरे शब्दों में वाचाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाघात, वाणी पर आघात का होना, चोट वोट लगना इत्यादि। इसे अंग्रेजी में अफेसिया या अफेजिया कहते हैं। दूसरा है आपका डिस्फेसिया या डिस्फेजिया या डिस्फेजिया, डिस्फेसिया या डिस्फेजिया, जिसे अंग्रेजी में डिस्फेजिया ही कहते हैं। तो इस तरह से बोलने कौशल से संबंधित जो अधिगम अक्षमता या अशक्तता है वह अफेजिया और डिस्फेजिया है। अफेजिया या डिस्फेजिया, अंग्रेजी वर्जन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अफेजिया या डिस्फेजिया। अब आइए एक एक के बारे में हम आपको बताते चलते हैं, पहले की ओर चलते हैं। बोलने कौशल से संबंधित प्रथम अधिगम अक्षमता के संदर्भ में लेके चलते हैं अफेजिया, अफेसिया या अफेजिया। तो ध्यान दीजिएगा अफेजिया भी कहते हैं इसको। यह होता कब है? ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन बात बताएं, अधिकांशतः मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जिस बीमारी का आरंभ ए से होता है और एक बीमारी होगी डी से, ध्यान दीजिएगा ये ए वाली बीमारी चोट या फिर अचानक परिवर्तन के कारण होता है और ये ऑन बर्थ। ध्यान दीजिए, चोट या अचानक जो परिवर्तन होता है वो थोड़ा खतरनाक होता है क्योंकि वह स्थायी रूप धारण कर लेता है, और जो ऑन बर्थ होता है कुछ केसेस को छोड़कर न इनमें सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ए से स्टार्ट होने वाली चीज़ें चोट या अचानक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती हैं या फिर जो है किसी बीमारी के कारण होती है, और जो डी है, डी से जो बीमारी स्टार्ट, अधिगम अक्षमता स्टार्ट होती है वो सामान्य रूप से देखा जाता है वो क्या है? ऑन बर्थ होता है। आप देखें बच्चा शुरू से बचपन से तुतुला रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? सुधार आ जाता है।
तो डी वाली वो बीमारी होती है, ध्यान दीजिएगा। आइए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अफेजिया है क्या? मान लिया जाए किसी के सिर में चोट लग गई, चोट के कारण उसकी आवाज़ सही नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, तो इससे क्या होता है, इससे जो है उसकी आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी और बातचीत करने का जो ढंग है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, दिक्कत होती है, समस्या होती है। या फिर हो सकता है किसी एक्सीडेंटल केसेस के कारण ऐसा हो, या हो सकता है बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर हो, गांठ हो, या फिर जो है फोड़े हों, या फिर जो है किसी रक्त का जो है स्राव सही से न होता हो। तो इस तरह से भी जो है बच्चे में क्या होता है, अफेजिया हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होने से बच्चा हमेशा परेशान रहेगा और बोलने में उसे समस्या या तकलीफ होती है और बोलने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, जिसके कारण बच्चा जो है सही ढंग से अपना समायोजन नहीं कर पाता है। बहुत बड़ी समस्या है ये, लेकिन ये बोलने से संबंधित विशेष रूप से मानी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि चोट लगी तो लिखने में दिक्कत नहीं आ सकती है, या चोट लगी दिमाग में फोड़ा है, दर्द कर रहा है तो लिखेगा ही बच्चा, ऐसा नहीं है। तो अन्य चीज़ें भी प्रभावित होंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो बातचीत का तरीका प्रभावित होता है। इसलिए अफेजिया या अफेजिया को, वाचाघात को, वाणी पर आघात को क्या माना जाता है, बोलने से संबंधित अधिगम अक्षमता के रूप में विशेष रूप से लिया जाता है। आइए हम दूसरे अक्षमता की ओर लेके चलते हैं आपको। बोलने कौशल से संबंधित दूसरी अधिगम अक्षमता की ओर लेके चलते हैं। मैंने बताया डी से स्टार्ट होने वाली चीज़ें सामान्य रूप से अधिक ठीक होने के प्रबल चांस होते हैं। डिस्फेजिया का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिए। अफेजिया के बारे में मैंने बता दिया, बोलने संबंधित अधिगम अक्षमता, और डिस्फेजिया के अर्थ। डिस्फेजिया का अर्थ होता है निगलने में कठिनाई का अनुभव करना। अब जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसे देख लीजिए, आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जगह जगह का पानी पीने से हमारा गला जाम हो गया है, जिससे आवाज़ हमारी सही से नहीं आ रही। ज़्यादा रोते रोते बच्चों को देखिए गला बैठ जाता है, आवाज़ सही से नहीं आती है। या कुछ खाने लगे तब व्यक्ति बोलते समय देखिए आप किसी पान खाए हुए व्यक्ति से बात करिए आप तो कैसे बोलता है आप। इस तरह से इस तरह की बोलने की अक्षमताएँ जो होती हैं, ध्यान दीजिएगा, वो किसके अंतर्गत आती हैं, डिस्फेजिया के अंतर्गत आती हैं। और ज़्यादातर यह बीमारी गले से संबंधित होती है और तंत्रिका तंत्र से भी संबंधित मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसके जो लक्षण होते हैं वह किस टाइप के होते हैं। जैसे बोलने में क्या करता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, बोलने में भाषण माने बोलना ही होता है। बोलने की जो शक्ति हो या संकेतों के माध्यम से विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है सही से। दूसरी चीज़ ये कि बोली या लिखी जाने वाली जो भाषा है उसको समझने में भी उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। और ये डी से स्टार्ट होने वाली होती है, ज़्यादातर अनबर्थ होती है और कुछ विशिष्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है डिस्फेजिया जो है इसके ठीक होने के चांस जबकि होते हैं, जबकि अफेजिया के बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए यह अफेजिया की अपेक्षा कम गंभीर रूप धारण करती है। अब इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे पठन से संबंधित अधिगम अक्षमताएं। आपको लेके चलते हैं पठन कौशल से संबंधित अधिगम अक्षमता की तरफ। पठन कौशल से संबंधित अधिगम अक्षमता बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी स्पेशल रूप से जो है आपका क्या है, डिसलेक्सिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसे अपपठन भी कहते हैं। पढ़ने से संबंधित अक्षमता, असमर्थता। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ना करते किसे है, हमने आपको बताया था, जैसे लिखित सामग्री को देख करके बोलना ही तो पढ़ना है। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि इनसे क्या बोलने की अक्षमता प्रभावित होती है, यस हो सकती है। जब देख करके अगर बोलेगा उसे ही तो पढ़ना कहते हैं। बोलने में उसे कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो इससे क्या होता है, इन दोनों बीमारियों से, अक्षमताओं से बोलने के साथ साथ लिखने की भी अक्षमता प्रभावित होगी, क्योंकि जैसा देखिएगा वैसा ही क्या करेगा बच्चा, बोलेगा भी और लिखेगा भी। तो इस तरह से यह इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें, जैसे मैंने बताया एलेक्सिया ए से स्टार्ट है, चोट या ब्रेन डैमेज की स्थिति में। और आप देखे होंगे कि चोट या ब्रेन डैमेज कभी कभार एक आधे ही बच्चों का ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आपको ज़्यादातर केसेस पढ़ने में देखिए बच्चे बलबला के पढ़ते हैं, सही से नहीं पढ़ पाते हैं,
अक्षर उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, अक्षरों की अदला बदली करके पढ़ते हैं, कई तरह की पठन बेकार आ जाते हैं, तो वो एलेक्सिया में नहीं आते, डिसलेक्सिया में आते हैं। एलेक्सिया के अंतर्गत वही चीज़ें आएंगी जो चोट या बीमारी के पश्चात होती है। तो ध्यान दीजिएगा, चोट या बीमारी लगी और पढ़ने में दिक्कत हो रही तो एलेक्सिया, और वही बोलने में दिक्कत हो रही है तब अफेजिया हो जाएगा। इसी कारण से एलेक्सिया को विजुअल अफेजिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे अर्जित डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। ये ऑन बर्थ होता है लेकिन ये अर्जित होता है, वातावरण से मिल जाता है, इसलिए इसे अर्जित डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एलेक्सिया जो होता है इसके सही होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। अब ईश्वर ही करे तो ठीक हो जाए, अलग बात है। तो इस तरह से एलेक्सिया गंभीर रूप होता है, लेकिन इसके पेशेंट बहुत कम दिखते हैं समाज में। इस टाइप के बच्चे बहुत कम दिखते हैं, चोट या बीमारी, ब्रेन डैमेज इत्यादि के पश्चात। और आपको बता दें, इससे हमने बताया बोलने की और लिखने की क्षमताएं भी प्रबल हो जाती हैं। इसमें होता क्या है, बच्चा लिखी बातों को ब्रेन डैमेज हो जाने पर या चोट लगने के बाद नहीं सुनता, लेकिन ये क्या होता है, ऑन बर्थ की बात होती है। ये चोट या बीमारी ब्रेन डैमेज के पश्चात होता है, लेकिन ये ऑन बर्थ होता है, जन्म से ही ये प्रक्रिया बच्चे में विद्यमान रहती है। और ज़्यादातर बच्चे आप देखेंगे जो पढ़ नहीं पाते हैं सही से, वो इसी से ग्रसित होते हैं। लेकिन जो बच्चे चोट के कारण नहीं पढ़ पाते या ब्रेन डैमेज हो जाता है उसके कारण नहीं पढ़ पाते, वही एलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। इसके परसेंटेज 1-8% पूरे भारत में हो तो हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको किससे मिलेंगे, डिसलेक्सिया के मिलेंगे। आप देखे होंगे तारे ज़मीं पर बच्चा बोर्ड की तरफ देखता है तो उसको अक्षर उड़ते हुए नजर आते हैं, उन्हीं अक्षरों में वो खो जाता है, अजीबोगरीब उल्टा सीधा आगे पीछे करके अक्षरों को संरचना, अक्षरों को उल्टा देखना, उसी हिसाब से फिर लिखना भी। इस तरह से होता क्या है, नो डाउट ये बीमारी गंभीर अवस्था रूप धारण करती है, लेकिन इतनी गंभीर नहीं होती कि इसे सही न किया जा सके। कभी कभी ये समय के साथ सही हो जाता है, कभी कभी आपको परिवेश या माहौल देना पड़ता है, वातावरण देना पड़ता है, ऐसे बच्चों के साथ घुलना मिलना पड़ता है, जिससे बच्चे सहज ढंग से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें या सहज ढंग से पढ़ सकें, जिससे कि वो अपनी गलतियों को सुधार कर सकें। इसके लिए आपको चाहिए कि उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, सहानुभूति दर्शाएं, स्नेह का व्यवहार करें और उनकी गलत आदतों के नियंत्रण के लिए पर्याप्त अवसर दें। जितना आप अभ्यास कार्य पर बल देंगे उतना ही बच्चा अपनी गलत उच्चारण पर क्या करेगा, सुधार कर लेगा। तो इस तरह से वह देखिए, अब लिखा हुआ है लिखित भाषा के दृश्यांकन में कठिनाई। जैसे आप तारे ज़मीन पे देखे होंगे, दृश्यांकन जो देख रहा है बोर्ड पर उसको क्या कर रहा है, लिखा हुआ है, दिख रहा है अक्षर, लेकिन अक्षर उसको उल्टे दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकली बीमारी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके सही होने के काफ़ी चांस हैं, इसलिए आप बच्चों के साथ जितना लगे रहेंगे अपने आप वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन जोर जबरदस्ती या उसके साथ गलत व्यवहार ना करें। आप देखें, यही तारे ज़मीन पर दिखाया गया है कि इतने टीचर्स बदले, विद्यालय बदले गए, लेकिन बच्चे के व्यवहार में बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि वो समस्या से ग्रसित है। बच्चा एकाग्रचित्त होने लगता है और धीरे धीरे एकांतवास की ओर अग्रसर होता है, और ऐसी दशा में बच्चा हतोत्साहित होकर सुसाइड भी कर सकता है। इसलिए बच्चों के साथ क्या करें, आप स्नेह और मित्रवत व्यवहार करें। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डिसलेक्सिया। एक बात और बता दें आपको, कभी कभी अगर डिसलेक्सिया दिया है, मान लिया जाए, तो अगर ये आपको जानते हैं कि लिखित भाषा के दृश्यांकन में कठिनाई होती है, और जब बच्चा टेढ़े मेढ़े अक्षरों को देखेगा तो टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा भी। इस तरह से अगर आपके विकल्प में पठन भी दिया है और लेखन कौशल भी दिया है, लिखना भी दिया है, पूछा कौन सी अक्षमता इससे होती है, या डिसलेक्सिया जो अक्षमता है वह किससे संबंधित है, तो नो डाउट तो पठन से है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर यह विकल्प में मान लेते हैं हम नहीं है, तब आप किसको बता दीजिएगा, तब आप लेखन को बता दीजिएगा, क्योंकि लिखने में भी वो उल्टा सीधा लिखता है। तो ध्यान दीजिएगा, पठन से भी संबंधित है और लेखन से भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो किससे है। अगर पठन दिया है, लेखन दिया है तो पठन मारिएगा, पठन नहीं दिया है तब लेखन कर दीजिएगा। आइए अब लेके चलते हैं आपको लिखित अधिगम अक्षमता, लेखन से संबंधित अधिगम अक्षमता की ओर। आप लोगों को लेके चलते हैं लिखने से संबंधित अधिगम अक्षमता की ओर। ध्यान दीजिएगा, लिखने से संबंधित अधिगम अक्षमताओं के अंतर्गत
मुख्यतः रूप आता है डिस्ग्राफिया का। जनरली जब बच्चे अक्षरों की संरचना, उसके आकार प्रकार, या जो है कह सकते हैं ऐसा लिखें कि खुद न पढ़ पाएँ क्या लिखे हैं, इस टाइप के अपने विचारों को लिखबद्ध करने में उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है, सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ग्राफिया है, वही एग्जाम में अक्सर आता है। आइए एक एक के बारे में बताते हैं। अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया क्या है। अप्रेक्सिया ऐसे स्टार्ट है, चोट या ब्रेन डैमेज की स्थिति में ऐसी स्थिति होती है कि बच्चा लिख नहीं पाता। ध्यान दीजिएगा, अगर मस्तिष्क के अगर दाहिने भाग में अगर चोट लगती है तो शरीर का बायां भाग डैमेज हो जाता है, और अगर मस्तिष्क के बाएं भाग में चोट लगती है तो शरीर का दाहिना भाग डैमेज होता है। अगर मान लिया जाए बच्चे के मस्तिष्क के बाएं पार्ट में अगर चोट लगी तो अगर उसका शरीर अगर पूछा जाए कौन सा पार्ट डैमेज होगा या प्रभावित होगा, तो शरीर का दाहिना भाग, बाएं में अगर चोट लगी तो दाहिना प्रभावित होगा। मान लिया जाए उसके सेरेब्रम में चोट लग गई अचानक, अब क्या होगा, दाहिना भाग काम कम करेगा, झुंझुलाने लगेगा या दर्द करने लगेगा, अचानक कठिनाई होगी उसको। तो जब लिखेगा तो उसमें उसको दर्द का अनुभव होगा या किसी प्रकार की कठिनाई होगी, तो वो किसके दायरे में आएगा, अप्रेक्सिया के अंतर्गत आएगा। क्योंकि ऐसी दशा में जब चोट या डैमेज की स्थिति में होता क्या है, शारीरिक ये विकार है, तो होता क्या है, ये शरीर के संचालन में दिक्कत होगी। जब संचालन में दिक्कत होगी तो बच्चे के लिखने में समस्या आएगी, तो उसे किस नाम से याद किया जाएगा, अप्रेक्सिया के रूप में। डिस्प्रेक्सिया क्या है कि जब बच्चा हाथों और जो है आपके आंखों के मध्य, हाथों और क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है समझ नहीं आ रहा है कि हाथ क्या लिख रहे हैं, आंखों और इसके बीच में जब समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है तो वही डिस्प्रेक्सिया का रूप धारण करता है। तो ऐसी दशा में अपनी बातों को सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है यह अक्षमता उत्पन्न होती है। अग्राफिया क्या है, एनसीएफ 2005 ने खुद बताया द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का उल्लेख किया है। अगर कभी पूछा जाए अंग्रेजी किस भाषा के रूप में उल्लिखित है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी जो है वह द्वितीय भाषा के रूप में उल्लिखित है हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी किस भाषा के रूप में उल्लिखित है, द्वितीय भाषा के रूप में। अगर किसी बच्चे की मातृभाषा कुछ भी उसकी क्षेत्रीय भाषा हो या फिर हिंदी हो, तो उसकी द्वितीय भाषा क्या होगी, अंग्रेजी के रूप में मान्यता दी जाती है। तो द्वितीय भाषा को सीखने में या लिखने में उनकी संरचनाओं में उसको कन्फ्यूजन या दिक्कत होती है, तो किस टाइप की श्रेणी में आता है, वह अग्राफिया के अंतर्गत आता है। और सामान्य रूप से बच्चे लिखने में अक्षरों को सही से देखिए नहीं बना पाते हैं, टेढ़े मेढ़े बनाते हैं, तरह तरह से बना देते हैं। तो इस तरह से या ऐसा लिख देते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या लिख दिए हैं, न हम शिक्षक पढ़ पाते हैं न वो खुद पढ़ पाते हैं। तो इस तरह से इस टाइप की सामान्य आपको बता दें, ज़्यादातर जो बच्चों की 50 या 60% जो समस्या दिखती है कम से कम वह डिस्ग्राफिया की ही दिखती है। सामान्य आकार प्रकार बनाने में, उनके संचालन में उनको क्या होती है, दिक्कत होती है, अपने विचारों को लिखबद्ध नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह जो है इस अक्षमता से ग्रसित माने जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डिस्ग्राफिया। अभी कुछ आपको और बता दें, 1 2 3 अक्षमताएं और बता दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसे बना करो को कुछ अन्य अधिगम अक्षमताओं अशक्तताओं की ओर लेके चलते हैं। जैसे पहला है स्वलीनता, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। यह एक प्रकार की देखा जाए तो मन स्थिति से संबंधित जो है यह विकार है। इसमें होता क्या है कि कोई भी बच्चा क्या होता है कि वो समाज के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, उसकी वह आदत या स्वभाव में बनता जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, सामाजिक धारा से विमुख होने लगता है, एक मतलब मुख्य धारा से विचलित होकर के एकाग्र होने लगता है। और होता क्या है, यह जो प्रक्रिया आरंभ होती है, मस्तिष्क जब डेवलप होने लगता है उसी टाइम में स्टार्ट होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं नैरो टाइप के, संकुचित टाइप के, न किसी से मिलना न किसी से जुलना न कुछ करना, सामाजिक ताने बुने से एकदम बिल्कुल अलग थलग पड़े रहना, उसी टाइप के हैं। स्वलीनता, अपने में ही लीन रहना, स्वलीन, अपने में ही लीन, नाम से स्पष्ट है, स्वलीन, अपने में ही लीन रहना। तो इसे ही किस नाम से याद किया गया, स्वलीनता। ये भी एक प्रकार की जो है मनोवैज्ञानिक
एक प्रकार की समस्या है। इसमें होता क्या क्या, इसके लक्षण देखने आप, बच्चों के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। नो डाउट, अपने में ही लीन रहेंगे एकदम पागलों की तरह। कुछ बच्चों को मैंने अपने सहपाठियों के रूप में भी देखा है। कुछ आज भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज से बिल्कुल मतलब सिर्फ अपने से तक सीमित रहते हैं, अपने से, उससे आगे उन्हें समाज से कोई लेना देना है ही नहीं। खुद सुखी रहें बस, उसके आगे कुछ नहीं। मतलब सामाजिक ताने बाने से बिल्कुल एकदम बिल्कुल अछूते टाइप। और इससे क्या होता है, उनका सामाजिक व्यवहार पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। बच्चे सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करने लगते, उसी बात को रिपीट करते हैं बार बार, जैसे एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम उसको हो गई और है भी एकदम। और किसी से नज़र मिलाने से कतराना, बिल्कुल अलग थलग पड़े रहना, बातों को न सुनने जैसी गतिविधि करते हैं, अपनी दुनिया में खोए खोए से रहते हैं। अचानक धीरे धीरे होता क्या भी, इसका एक परिणाम निकलता है कि लोगों से बोलना ही बंद कर देते हैं। इसका गंभीर रूप आता है। इसलिए यह बहुत बड़ी ऑटिज्म जो है, स्वलीनता जो है, बहुत खतरनाक है। ऐसे सामाजिक ताने बाने से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। तो ऐसी दशा में आप बच्चों को इस तरह समझें, अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसके अकॉर्डिंग उसका उपचार करें। डिस्थीनिया, डिस्थीनिया एक मन स्थिति से संबंधित मन विकार है। इसमें क्या होता है, अंदरूनी उसके अंदर मन से ही अलग तरह की भावनाएं, गंदे गंदे भावनाएं, समाज के प्रति नेगेटिव भावनाएं, इस टाइप की मन स्थिति उसकी बन जाती है और उदास होने लगता है, निराशावाद का संचार होने लगता है। ऐसी दशा में हो सकता है बच्चा क्रिमिनल भी बन सकता है, हो सकता है बच्चा मुख्य धारा से अलग थलग होकर साइको टाइप का हो सकता है बच्चा। इस तरह से ऐसी अवस्था में भी बच्चों को आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया एक ऐसी साइकोलॉजिकली समस्या है जिसमें बच्चा क्या महसूस करता है, उसको लगता है कि मेरे मुंह छोटे हैं, मेरी आँख छोटी है, मेरा हाथ छोटा है, मेरा पैर छोटा है, या ये सही से विकसित इसका विकास नहीं हो पाया है, बाल और बड़े बड़े होते, घुंघराले न होते, लंबे लंबे होते, सलमान खान वाली स्टाइल में हम बाल जो है संवारते। तो इस तरह की भी चीज़ें बच्चों को समाज के प्रति आने में क्या करती है, समस्या उत्पन्न करती है। झेपते हैं बच्चे किसी कार्य को करने के प्रति। तो याद रखिएगा, ऐसी दशा में क्या होता है, उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं ये सब। इस तरह से ये अधिगम अक्षमताएं हैं। अधिकांशतः आपके प्रश्न पुनः हम बता देते हैं। जो प्रश्न आते हैं डिसलेक्सिया से और डिस्ग्राफिया से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मुझसे गुजारिश है कि हमारे जो है इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।